नमस्कार। आज हम हिमालय के चौथे पार्ट को पढ़ेंगे जो कि शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय कहता है। हिमालय का ये सबसे नवीनतम भाग, यानी कि जब हिमालय बना तो सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक हिमालय का। जैसे आप कभी बर्फ को जमते हुए देखेंगे तो देखेंगे कि ऊपर की सतह जो है एकदम कठोर हो गई है, उसके नीचे और सबसे निचली सतह जो है सो लिक्विड अवस्था यानी पानी की अवस्था में है। लेकिन जब सबसे ऊपर की सतह को आप देखेंगे तो कठोर हो गया होगा। उसके बाद का जो सतह होगा वो कठोर और मुलायम दोनों की अवस्था में होता है। तो उसी तरीके से शिवालिक भी है। शिवालिक ना काफी कठोर है ना काफी मुलायम है, लेकिन है ये भूर। जैसे आप कभी न्यूज में या टीवी पर या अपने मोबाइल में कोई ऐसा वीडियो देखते होंगे कि जो कोई पहाड़ी इलाका जो है सो एक बैग ढह गया, तो ये जो ढह जा रहा है पहाड़ी इलाका ये सब शिवालिक है। शिवालिक जो है सो नवीन हिमालय है, या अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं से हमेशा टूटते रहता है। तो शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय यह 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक चौड़ा है और 900 से लेकर 1200 मीटर तक ऊंचा है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, सबसे नया भाग है हिमालय का। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं। जैसे काठमांडू घाटी है, तो काठमांडू घाटी के पश्चिम में, यानी कि जब बात किया जाए कि जब आपको हिमालय को देखना हो तो आप इसको गौर से देखिए। ये है नेपाल का हिमालय, नेपाल हिमालय। तो ये नेपाल के हिमालय के पश्चिम में ये हो गया पश्चिमी हिस्सा, इधर हो गया पूरब। तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार है ना, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और हरिद्वार, ये सब कहाँ है? ये सब काठमांडू घाटी के पश्चिम में है, यानी कि भारतीय हिस्से में है। ये खेती की अच्छी संभावना होने का यहाँ लोगों का बसाव अच्छा है। यहाँ खेती हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आबादी भी अच्छी खासी है। शिवालिक के सबसे निचले भाग को तराई कहते हैं। तराई उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ का हिस्सा समतल हो, पूरी तरह से न भी हो लेकिन कुछ समतल हो, उसको तराई कहते हैं। जहाँ यानी कि पहाड़ के निचले हिस्से को तराई कहते हैं। यह दलदली भी है और वन आच्छादित भी है, यानी कि वनों से भी ढका हुआ है और काफी नदियां यहाँ मैदान में उतरती हैं, इसलिए ये इलाका कुछ दलदली भी है। शिवालिक हिमालय सबसे ऊबड़ खाबड़ है, कहीं यह है और कहीं गायब हो गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो शिवालिक हिमालय यह ऊबड़ खाबड़, यानी कि अभी हम आपको बताया कि ये टूट टूट के कहीं ना कहीं से गिरते रहते हैं, ये पूरी तरह से अभी जमा नहीं है, तो कहीं है और कहीं गायब हो गया है। तो शिवालिक के पाकिस्तानी हिस्से को सुलेमानी पहाड़ कहते हैं। अब ये जो है सो शिवालिक हो गया और ये हो गया सुलेमानी पहाड़। ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया सुलेमानी पहाड़ और ये हो गया भारतीय हिस्सा, सुलेमानी पहाड़ कहते हैं। यही पहाड़ अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं निकला है, जिसका नाम डफला, मीरी, अबीर और मिसमी है। तो आप देखेंगे कि ये पहाड़ जो है सो कहीं पर है और कहीं गायब हो गया। गायब होने का सेंस ये है कि कई एक नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं, इसको बीच बीच से काट दी है, इसलिए कहीं कहीं यह गायब हो गया। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश की ओर निकला है, जहां पर इसका नाम डफला, मीरी, अबीर और मिसमी पड़ता है। यही पहाड़ म्यांमार के पास घूम जाता है, जिसका नाम आराकाम पर्वत है। अब ये जो हिमालय है ये हिमालय अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ से घूम गया है, उसके इधर म्यांमार है और इधर भारत है। तो ये जो हिमालय का ये जो हिस्सा है ये किस नाम से जाना जाता है? ये आराकाम पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय का ये हिस्सा आराकाम पर्वत के नाम से जाना जाता है। आराकाम पर्वत के पूर्वी भाग को पटकाई बूम कहते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है इसका इधर जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्सा जो है इसको पटकाई बूम कहते हैं। पटकाई बूम किधर है? म्यांमार के तरफ है। और बाकी के हिस्से को क्या कहते हैं? अराकाम पर्वत। ये भी हिमालय ही है, यानी कि चौथा हिमालय शिवालिक का हिमालय है। और ये जो है फिर बाद में समुद्र में हिंद महासागर में चला गया और आगे जाके निकला है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। शिवालिक के पूर्वोत्तर के विकास को पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है, ये पूर्वांचल की पहाड़ी है और पूर्वांचल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हिस्से को भी पूर्वांचल कहा जाता है, लेकिन ये पूर्वांचल है पूर्वांचल की पहाड़ियां। अगर कभी एग्जाम में आपसे सवाल आता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ है, तो यानी कि आपको कह रहा है कि जो हमारा जो म्यांमार का जो हिस्सा है, यानी कि पटकाई बूम हो गया या अराकोम पर्वत हो गया, उसके बारे में जिक्र कर रहा है कि पूर्वांचल की पहाड़ी।
इसमें मेघालय आता है, गारो, खासी, जयंतिया, असम में मिकिर करते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय का हिस्सा है और इसको असम में इसको मिकिर कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आगे मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित जो कुछ सवाल है उसको भी देखा जाए। धन्यवाद।